Hello students, welcome to class 9th. We will be studying physics here and we will start from chapter 8, that is first chapter of motion in your book, and the reference book will be NCERT textbook for class. So first of all we should know what is motion. Motion क्या है? Motion है change in position. पोजीशन कैसे चेंज होगी? विद रेफरेंस टू रेफरेंस पॉइंट. अब रेफरेंस पॉइंट क्या है आपके पास? रेफरेंस पॉइंट है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जिस जगह से आप उस चीज़ को चलते हुए देख रहे हो. चीज़ के चलने का मतलब है मोशन, मतलब जब वो एक जगह से चलकर दूसरी जगह पे जा रही है तो वो क्या कर रही है? मोशन में पार्ट ले रही है. तो पोजीशन क्या होती है? पोजीशन होती है लोकेशन ऑफ अ बॉडी. लोकेशन मतलब उसकी जगह, कहाँ? स्पेस में. स्पेस क्या चीज़ है? कोई भी खाली जगह. एम्प्टी सराउंडिंग्स इज कॉल्ड स्पेस. तो मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन इन स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट. हम यहाँ पे पढ़ेंगे मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. मतलब वैसे मोशन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, जो कि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन से स्पेसिफाई होता है. मतलब कि अगर वो सीधी लाइन में चल रहा है तो वो क्या हो गया? 1 डायमेंशनल. अगर वो सर्कुलर मोशन ले रहा है, उसमें एंगल भी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो वो क्या हो गया? 2 डायमेंशनल. ठीक है. तो इसी तरह से हम अभी क्या पढ़ेंगे? 1 डायमेंशनल मोशन, दैट इज मोशन along a straight line, that is also called rectilinear और linear motion. इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास मोशन ऑफ अ कार एंड वॉक ऑफ अ मून. देखिए जो कार है वो सीधी लाइन में चलती है ना रोड पे, तो इसीलिए हम उसे क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन. अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जिससे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो फ़र्क है वो पता लगाएंगे, थ्योरेटिकली भी और न्यूमेरिकली भी. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही लेंथ मेजरिंग क्वांटिटीज़ हैं, जो लेंथ एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में ट्रैवल करने में कवर करता है. यानी कि डिस्टेंस इज़ अ क्वांटिटी विच मेजर्स द पाथ ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. तो फर्स्ट हमारे पास हो जाता है डिस्टेंस. डिस्टेंस हम एग्जाम्पल के थ्रू पता लगाएंगे. देखिए हम कंसीडर करेंगे मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. जो स्ट्रेट लाइन होगी हमारे पास उसे हम 1 डायमेंशनल और लीनियर मोशन बोलेंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया. तो हमारे पास 0 to 5 किलोमीटर हम एक पाथ ले लेते हैं 0 to A, कंप्लीट पूरा रास्ता ले लेते हैं 0 to A. तो हम उसमें उसे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में डिवाइड कर देंगे. इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस में, डिस्टेंस या पाथ में डिवाइड कर देंगे. 5 to 10, 10 to 15. इक्वल इंटरवल मतलब इंटरवल क्या? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए. 5 to 10, 10 to 15, 20 to 25. आप इसे अनइक्वल इंटरवल में भी डिवाइड कर सकते हो, बट मैंने ईजी रखने के लिए इसे इक्वल इंटरवल में डिवाइड किया है. तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं लेट A, B and C represents. A, B और C कंसीडर कर देते हैं. यहाँ पे A हमने लिया हुआ है, B हम ले लेते हैं अप्रॉक्स 30 के पास और C ले लेते हैं हम 20 के पास. देखिए हमने आगे पीछे क्यों लिया पॉइंट्स अभी देखोगे आप. लेट A, B and C रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ये पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. O पे ऑब्जेक्ट होगा, C पे ऑब्जेक्ट होगा, B पे ऑब्जेक्ट होगा या A पे ऑब्जेक्ट होगा. ये सारे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बताते हैं एट एनी इंस्टेंट. मतलब कि
टाइम के उस पॉइंट पे, मतलब उस टाइम पे वो ऑब्जेक्ट उस प्लेस पे होगा। इंस्टेंट मतलब उस टाइम पे ऑब्जेक्ट उस प्लेस पे होगा। फिर हम वहाँ से देन हम कंसीडर करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसने ट्रैवल किया फ्रॉम ओ टू ए। अब देखें हमारे पास ओ टू ए क्या है, ओ टू ए, ओ टू ए क्या है, जो हमने पूरा पाथ ट्रैवल किया है। कितना है हमारे पास, ओ टू ए है, उसको हम पाथ ओ ए कंसिडर कर लेंगे। वो कितना है हमारे पास, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर है। और अब हम कंसीडर करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल करेगा ओ टू बी, वो कितना है हमारे पास 30 किलोमीटर। और ओ सी कितना है हमारे पास 20 किलोमीटर। ये सारा डिस्टेंस जो है किस में लिया हमने, किलोमीटर्स में। तो ये आ गया हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट ने जो पाथ्स ट्रैवल किए हैं डिफरेंट पॉइंट्स तक, ठीक है। अब हम कंसिडर कर लेते हैं एक सिचुएशन कि ऑब्जेक्ट पहले ओ टू ए जाता है। इफ़ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम ओ टू ए जाता है, पहले वो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वो जाएगा ए टू सी, ओ टू ए गया, देन ए टू सी। तो टोटल पाथ लेंथ क्या होगा, टोटल पाथ लेंथ क्या होता है यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो पूरा डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, देखो ओ टू ए गया है तो हमारे पास पाथ क्या है, ओ ए, और दूसरा पाथ क्या है हमारे पास, ए टू सी। तो ओ टू ए हमारे पास कितना है 40 किलोमीटर, और ए टू सी जाने में कितना ट्रैवल किया उसने, बता सकता है कोई? ये हम फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है 40, और सी तक का डिस्टेंस कितना है 20। तो पाथ ट्रैवल कितना किया उसने वहाँ तक, 20 किलोमीटर। कैसे पता चला, देखो हाफ ट्रैवल किया है ना इसने ओ टू सी, तो वापस आने में भी तो हाफ ही ट्रैवल करेगा। कितना हुआ 20 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 60 किलोमीटर। दैट इज़ फ्रॉम ओ टू ए टू सी, ये हुआ पाथ लेंथ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डिस्टेंस कवर्ड। अब आ जाती है 60 किलोमीटर, ये क्या हुआ हमारे पास, डिस्टेंस कवर्ड। अब हमारे पास आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट में भी हम वही पाथ कंसिडर करते हैं। ऑब्जेक्ट पहले ओ टू ए, देन ए टू सी। अब देखिए जब हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो हम क्या चीज़ लेते हैं, पहले क्या कंसिडर करते हैं, पॉइंट्स या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसमें कौन सी पोजीशंस आते हैं, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल पोजीशन कौन सी होती है, स्टार्टिंग पॉइंट, और फाइनल पोजीशन कौन सी होगी हमारे पास, एंड पॉइंट। मतलब कि जब ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया था तब वो कहाँ पे था, जब ऑब्जेक्ट ने एंड किया तब वो कहाँ पे है। तो हमारे पास है ओ टू सी। इनिशियल पॉइंट क्या हुआ हमारे पास, वो क्या है 0 किलोमीटर, मतलब स्टार्ट उसने कहाँ से किया था, 0 से ना। और फाइनल पॉइंट क्या है हमारे पास 20 किलोमीटर। मतलब वो बेशक ओ टू ए गया, फिर वो वापस सी पे आया, बट
फाइनली तो वो 20 किलोमीटर पे ही था ना, फाइनली वो 20 किलोमीटर पे ही था। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट को हम क्या ले सकते हैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पे 20 किलोमीटर और इनिशियल पॉइंट क्या है 0, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई 20 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। कैसे, देखो अगर मान लो O टू O हो, कैसे, O से पहले वो A गया या किसी भी पॉइंट पे गया, फिर वो वापस O पे आ गया, तो देखो इनिशियल पोजीशन क्या है उस ऑब्जेक्ट की 0 और फाइनल पोजीशन क्या है वो भी 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0 माइनस 0 क्या हुआ 0 किलोमीटर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है न्यूमेरिकली। सो अब है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से, मतलब एक ही मोशन से, मतलब उसका मोशन चेंज नहीं हो रहा, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रहा, उसी स्पीड से उसी रफ्तार से चलता रहेगा। मतलब अगर एक बॉडी 5 किलोमीटर 5 मिनट में ट्रैवल कर रही है और नेक्स्ट 5 किलोमीटर भी 5 मिनट में ही ट्रैवल कर रही है, तो वो क्या हुआ यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म, अगर एक बॉडी 6 किलोमीटर 8 मिनट में ट्रैवल कर रही है और नेक्स्ट 6 किलोमीटर 15 मिनट्स में, तो वो क्या हुआ हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हमारे पास आता है रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन क्या है स्पीड। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड स्पीड। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन क्या हुआ स्पीड हमारे पास। अब हम स्पीड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो है स्पीड, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। जैसा कि मैंने बोला ये है रेट ऑफ चेंज इन मोशन पर यूनिट टाइम। तो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ आया डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो उसी हिसाब से हमारे पास यूनिट भी आ गई मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास एवरेज स्पीड का है फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड हमारी कहाँ बेनिफिशियल रहती है। अब जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, फर्स्ट 6 किलोमीटर उसने 8 मिनट में ट्रैवल करे और नेक्स्ट 6 किलोमीटर उसने 5 मिनट्स में ट्रैवल करे, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे टोटल डिस्टेंस 6 + 6 12 और टोटल टाइम 8 + 5 कितना हुआ 13। तो हमारे पास आया 12/13। ठीक है, 12 मीटर बाय 13 पॉइंट्स में आएगा। तो वो क्या आ जाएगी हमारी स्पीड। स्पीड की यूनिट्स मैंने आपको बता दिया मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर और सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। अब देखो इसमें यूनिट्स का ध्यान रखना, मीटर के साथ सेकंड ही आएगा और किलोमीटर के साथ आर ही आएगा। न्यूमेरिकल्स में यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना है। सो हियर इज़ एन एग्जांपल कि हम स्पीड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है इफ एन ऑब्जेक्ट travels 16 meter in 4 seconds and the another 16 meter in 2 seconds, what is the average speed। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट का फर्स्ट डिस्टेंस दिया गया है 16 मीटर कितने सेकंड्स में 4 सेकंड्स में, और दूसरे डिस्टेंस दिया गया है 16 मीटर कितने सेकंड्स में 2 सेकंड्स में। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे इसका एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। सॉल्यूशन क्या होगा, पहले हम डिस्टेंस 1 लिखेंगे, वो कितना है हमारे पास 16 मीटर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम क्या है, टाइम को हम लिखेंगे t1 जो कि हमारे पास क्या है 4 सेकेंड्स। फिर हमारे पास दूसरा डिस्टेंस क्या है 16 मीटर,
16 मीटर ही है, पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम को हम क्या लिखेंगे, t2। वो क्या होगा हमारे पास 2 सेकेंड्स। d1 d2 डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के सिंबल्स हैं, और t1 t2 टाइम को हमने ये सबस्क्रिप्ट में 1 और 2 उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए लगाया है कि कौन सा डिस्टेंस कौन सी कंडीशन के लिए। 1 कंडीशन हमें जो यहाँ पे दी गई है 2 वाली, ये वाली है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ से टोटल डिस्टेंस क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस होगा d1 प्लस d2, क्या आएगा 16 प्लस 16 इक्वल्स टू 32 मीटर, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास टोटल टाइम क्या आएगा 4 सेकेंड्स प्लस 2 सेकेंड्स, दैट इज t1 प्लस t2, क्या आ जाएगा 6 सेकेंड्स। तो हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज इक्वल्स टू 32 मीटर। टोटल डिस्टेंस क्या है हमारे पास 32 मीटर, टोटल टाइम क्या है हमारे पास 6 सेकेंड्स, तो वो क्या आ गया हमारे पास 5.33 मीटर पर सेकेंड। अब देखो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो यूनिट मीटर सेकेंड। जब आप किसी रेसिप्रोकल को 1/s लिखते हो तो उसे फ्रैक्शन में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, इंटीजर की फॉर्म में। ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में ये कौन सी आ गई, इंटीजर की फॉर्म। तो यहाँ पे हम मीटर पर सेकेंड, ये इसकी आ गई स्पीड की यूनिट।